नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7 10th क्लास केमिस्ट्री। टेक अ प्लास्टिक मग। तो आप एक प्लास्टिक का मग ले लीजिए, एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लीजिए, ज़्यादातर हम जो बाथरूम में यूज करते हैं नहाने के लिए। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। आप इसके बेस पर, ठीक है, इसके तले में 2 छेद कर लीजिए, ठीक है। एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। और उसमें आप रबड़ के स्टॉपर लगा लीजिए, ठीक है। स्टॉपर क्यों लगाते हैं अभी मैं बताऊंगा। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर 1.6। तो आप क्या कर दीजिए, इन स्टॉपर के थ्रू आप इसमें 2 कार्बन रोड इसमें घुसा दीजिए, कार्बन रोड इसमें फिक्स कर दीजिए। क्या होती है कार्बन इलेक्ट्रोड्स? ये जैसे आप जो एक 5 रुपए का सेल होता है ना, जो टाइम पीस में डलता है, बड़ा वाला 5 रुपए का 10 रुपए का, उसको तोड़ के अगर आप देखोगे जब खराब हो जाता है तो तोड़ के देखते हैं, उसमें काली काली कार्बन की रोड निकलती है, ठीक है। तो आप वो वाली रोड ले सकते हो, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, पेंसिल का सिक्का ले सकते हो। जैसे मान लो ओहो, जैसे आप ये पेंसिल का सिक्का है, ठीक है। तो आप ऐसे पेंसिल का सिक्का ले सकते हो, ठीक है। और वो पेंसिल का सिक्का ये ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट होता है, लेकिन ये कार्बन का ही बना होता है, इसको ग्रेफाइट कहते हैं, या ये कार्बन का बना होता है। तो इसमें से करंट पास हो सकता है। तो आप यहां पर क्या लीजिए, पेंसिल का सिक्का दोनों डाल दीजिए। स्टॉपर इसलिए लगाते हैं यहां पर रबड़ के, ताकि उस छेद में से वो वापस ना नीचे गिर जाए, ताकि वो वहीं फंसा रहे। इसलिए आप यहाँ इलेक्ट्रोड, जैसे लिखा भी हुआ देखो, ग्रेफाइट रोड, ठीक है। कार्बन का एलोट्रोप होता है ये ग्रेफाइट, इसमें से कार्बन में से करंट नहीं जाता वैसे, बट ये ग्रेफाइट ऐसा कार्बन है कि इस वजह से करंट पास हो जाता है। तो आपने क्या किया, पेंसिल के सिक्के इसमें डाल दिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो क्या कीजिए आप, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर के साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव वाला एंड होता है उसको बोलते हैं कैथोड, ये नेगेटिव वाला है। और जो पॉजिटिव वाला एंड होता है उसको बोलते हैं एनोड, ठीक है। आप एक छोटा सा सेल भी लोगे अगर टाइम पीस वाला, तो उसमें भी देखोगे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो प्लस एंड को एनोड कहते हैं और माइनस एंड, नेगेटिव एंड को कैथोड कहते हैं। तो आपने दोनों इलेक्ट्रोड को ऐसे अटैच कर लिया। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। तो अब इस मग में आप पानी डाल लीजिए, इतना पानी डालना है कि ये इलेक्ट्रोड्स पानी में डूब जाएं। तो देखो डायग्राम में भी दिखा रखा है कि वो पानी में डूबे हुए हैं यहां तक। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। क्या किया, अब हमने इसमें कुछ बूंदे 4-5 ड्रॉप्स आपने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल ली। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, क्योंकि जो वाटर होता है ना, मान लो अगर आपने प्योर वाटर लिया है तो प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होती। लेकिन अगर हम प्योर वाटर में, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर वाटर होता है, उसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या कोई एसिड डाल दें, ठीक है, या कोई नमक डाल दें, सॉल्ट डाल दें, उससे उसमें करंट पास होने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर, ताकि इसमें से हमें करंट पास कराना है और करंट अच्छे से फास्टली पास हो सके, इसीलिए हम इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। आप कोई दूसरा एसिड भी डाल सकते हो, मान लो HCl भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मान लो जैसे हम यहाँ H2SO4 का रखा है तो हम H2SO4 डाल लेंगे, केमिस्ट्री लैब में ये आसानी से मिल जाता है। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes। तो आपने ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है और उन टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, आपने पानी से भरी होनी चाहिए वो, और पानी से भरी हुई वो ऐसे टेस्ट ट्यूब आपको बचा करके सावधानी के साथ ऐसे उल्टा रख देना है, जैसे यहाँ उल्टी रखी हुई है, ताकि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर उल्टी कर देनी है आपने उनको। लेकिन ऐसे करनी है कि पानी सारा बाहर ना गिर जाए, पानी की भरी रहनी चाहिए, तो सावधानी से करनी है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time। तो आप ये स्विच ऑन कर दी, देखिए स्विच दिखा रखा है, ये स्विच का साइन होता है, तो स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन कर दोगे तो करंट पास होएगा इसमें से, ठीक है, बैटरी में से ऐसे करंट पास होएगा ऐसे।
बैटरी में से इलेक्ट्रोड में जाएगा, फिर पानी में जाएगा, फिर इलेक्ट्रोड में जाएगा, फिर वापस बैटरी में। तो ऐसे करंट का सर्किट पूरा हो जाएगा। करंट मूव करने दो, कुछ टाइम तक इसको मूव करने दो करंट को। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पर बुलबुले बन रहे हैं, किसी गैस के बबल्स या बुलबुले बन रहे हैं। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो क्या करेंगे, ये बबल्स आप देखोगे कि बबल्स तो बन रहे हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब में धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा। ऐसा लगेगा कि मान लो पानी खत्म होता जा रहा है और गैस बनती जा रही है। जैसे जैसे गैस बन रही है वैसे वैसे टेस्ट ट्यूब में पानी कम होता जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछता है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। कि टेस्ट ट्यूब में गैस तो बनेगी, लेकिन ये बताइए कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में गैस कम बनेगी, कौन सी में ज्यादा बनेगी, या दोनों में सेम बनेगी। तो आप देखो डायग्राम में भी साफ दिखा रखा है, जो राइट वाली यानी जो वो इलेक्ट्रोड जो कैथोड से कनेक्टेड है उस वाली टेस्ट ट्यूब में ज्यादा गैस बन रही है, और वो टेस्ट ट्यूब जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर रखी हुई है उसमें कम गैस बन रही है। आप देख रहे हो लगभग दुगनी, इसमें कम गैस है, इसमें लगभग 2 गुना ज्यादा गैस बनी हुई है। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। तो अब आप इन टेस्ट ट्यूब को ध्यान से बाहर निकालोगे, ध्यान से बाहर निकालो, ऐसे नहीं कि यहीं खाली कर दोगे और सारी गैस खराब कर दोगे, क्योंकि अभी इन गैस का हमें टेस्ट करना है, तो उसको बचा करके निकालोगे ध्यान से। टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। तो आप क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब निकालोगे, मान लो आपने पहले कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब निकाली ध्यान से, और तुरंत इसको एक बर्निंग कैंडल के नीचे लेके जाओगे। सॉरी हाँ, तो जैसे बर्निंग कैंडल है उसके नीचे लेके जाओगे, तो इसमें से जो गैस है वो गैस एकदम बाहर निकलेगी, और आग के साथ जो बर्निंग कैंडल है उसके साथ वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, इसमें एक चेतावनी लिख कर किया है, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। कि ये टीचर से करवा लेना, आप खुद मत करना, वरना कहीं आपने खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा लो। तो आपको टीचर की देखरेख में करना है ये, या टीचर ही इसको परफॉर्म करके दिखा देगा। वट हैपन्स इन ईच केस। तो कहते हैं जब आप दोनों टेस्ट ट्यूब को बर्निंग कैंडल के नीचे लेके जाते हो तो क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है, विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, क्या सेम गैस है या डिफरेंट गैस है, कौन सी गैस है। तो आप देखोगे वो वाली टेस्ट ट्यूब जिसमें ज्यादा गैस बन रही है और जो कैथोड से कनेक्टेड है, इसको जब आप कैंडल के नीचे लेके जाओगे ना, तो ये इसमें एक गैस निकलेगी और वो फट फट की साउंड के साथ चलेगी, यानी पॉप साउंड के साथ वो जलती है। ठीक है, एक्चुअल में क्यों जलती है, क्योंकि इसमें ना यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस। और हाइड्रोजन गैस का यही पहचान होती है कि ये जब जलती है तो पॉप साउंड यानी फट फट ऐसे जलती है। उस दूसरी तरफ आप ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें कम गैस बन रही है और जो एनोड से कनेक्टेड थी, उसको जो आप बर्निंग कैंडल पे लेके जाओगे तो ये ऐसे जलती वलती तो नहीं है, कोई साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती है। हाँ, इसका एक इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो कैंडल की जो फ्लेम थी ना, जो ज्वाला थी, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी मानो ऐसा लगता है कि इसमें से कोई गैस ऐसी निकल रही है जो आग को बढ़ा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस बनती है, O2। और आपको पता है आग जलाने में ऑक्सीजन गैस बड़ी यूजफुल होती है, नेसेसरी होती है, जरूरी होती है। तो जब कैंडल जल रही है और इस ट्यूब में से जब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल निकलते हैं तो वो फ्लेम को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मोम को जलने में और मदद करती है। तो ऐसे वो बड़ी हो जाती है फ्लेम। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी बड़ी सी हो जाती है। तो ये थी एक्टिविटी, आया समझ में एक्टिविटी। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जब पानी था ना, जब उस पानी में से हमने करंट पास किया ना, तो उस करंट की वजह से पानी टूट जाता है, और पानी टूटने के बाद उसमें 2 गैसेस बनती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसको हम थोड़ा पेज पे लिख कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ऐसे कर लेते हैं, दिख रहा है ना। तो क्या होता है, अगर नहीं भी दिख रहा तो आप कैसे बताओगे, आप तो ऑफलाइन हो, है ना। चलो फिर भी दिख ही रहा है, मैं देख रहा हूं कि आपको दिख रहा है। तो वाटर आपने देखा है, H2O, ये वाटर होता है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब इसमें से करंट आप पास करते हो,
करंट पास करते हो तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या देता है ये, इसको अगर मैं चलो थोड़ा सा पहले वैसे बताता हूँ। देखो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो इसमें आयन बन जाते हैं। कैसे? एक तो ऑक्सीजन का आयन बनता है 2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन के 2 आयन बनते हैं H पॉजिटिव, ऐसे 2 बनते हैं। एक ऑक्सीजन का, देखो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो होता है उसको बोलते हैं एनायन, तो ये एनायन बनता है ऑक्सीजन का, और जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन, तो 2 हाइड्रोजन के कैटायन बनते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि आपके पास बन रहा है, देखो H पॉजिटिव आयन जो है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो H पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन के एटम जाते हैं कैथोड पे, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन है, देखो नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। क्या बना देते हैं? H2 गैस बना देते हैं। और ये H2 गैस क्या है, ऊपर हल्की होती है, तो ऊपर टेस्ट ट्यूब के बेस में ऊपर यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो पानी टूट गया, ठीक है, और टूटने के बाद जो हाइड्रोजन आयन थे वो इधर आए और यहाँ इकट्ठे हो गए। दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन है, ये एनायन है, ये यानी कि नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ जाएगा, और पॉजिटिव जाएगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बनाएगा, O2, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। कैसे? 2 ऑक्सीजन के एटम आएंगे, दोनों मिलकर के ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ऑक्सीजन गैस भी हल्की होती है, और वो ऐसे बबल्स बुलबुला बनेगा, और वो ऊपर जाकर बुलबुला फूट जाएगा, और ऊपर ऑक्सीजन गैस बन जाएगी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे बन रही है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो एनोड पे बन रही है। ठीक है, अब दूसरी बात हमने देखा भी, कैथोड पे तो ज्यादा गैस बन रही है, एनोड पे कम गैस बन रही है, यानी इसका मतलब हाइड्रोजन ज्यादा बन रही है, ऑक्सीजन कम बन रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसको समझते हैं। ऐसा क्या होता है, ये जो वाटर है ना H2O, जब ये टूटता है, तो वाटर जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटता है ना, इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो यानी बिजली की हेल्प से टूट रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वाटर टूट गया, वाटर टूटने के बाद क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, अब आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, तो इस तरफ देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन, 2 इंटू 1 2 ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन, बैलेंस होगी। तो आप देखो ऑक्सीजन ने कितना मॉलिक्यूल बना? 1 मॉलिक्यूल बना, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन का कितना बना? 2 मॉलिक्यूल बने, तो हाइड्रोजन के 2 गुने मॉलिक्यूल बने ना, डबल बने। इसलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन डबल होती है, 2 गुनी मात्रा में हाइड्रोजन बनती है, लेकिन ऑक्सीजन उसके मुकाबले आधी बनती है। ठीक है, तो जितनी ऑक्सीजन बनेगी उससे डबल अमाउंट में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। आ गई यह बात भी समझ में? ठीक है, और ये पूरी एक्टिविटी क्या हो रही है? इस पूरी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से है, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। तो बिजली की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रहा है। कौन टूट रहा है? वाटर, पानी, और पानी टूट रहा है, और पानी टूट कर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, आ गया समझ में? और आपको ये भी समझ में आ गया, इसमें हमने क्या डाला था? H2SO4 डाला था, इसकी यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों डाला था ये सल्फ्यूरिक एसिड? क्योंकि ये जो है पानी में घुलकर आयंस देता है, आयंस टूट जाता है, ये पानी में घुल क्या देता है? तो आयंस, H पॉजिटिव आयन देता है, HSO4 नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है? ये HSO4 भी आगे टूट जाता है। ठीक है, ये क्या फिर बना देता है? H पॉजिटिव आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ऐसे ये आयंस देता है, ये H2SO4 ये आयंस देता है।
आयंस देता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो हम एसिड की कुछ ड्रॉप्स पानी में इसलिए डालते हैं ताकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो कर ले, और जब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करेगी तो आपका पानी टूट जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती पे जलती है तो पॉप साउंड देती है, फट फट जलती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जब मोमबत्ती पे जाती है तो ये कोई साउंड वाउंड तो देती नहीं, बट ये मोमबत्ती की जो फ्लेम है उसको बढ़ा देती है, क्योंकि ये वैक्स को जलने में हेल्प करती है। तो मोमबत्ती की कैंडल की जो फ्लेम है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आगे समझ में? ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। Okay, Namaskaram and stay happy, stay healthy, stay joyful, and all the best to you.